अगला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पुजारिनी जा चुकी होती है, लेकिन उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा और बेचैनी फैल जाती है। पारो को सुबह तेज सिरदर्द के साथ होश आता है। उसकी आंखें खुलते ही पिछली रात की टूटी फूटी यादें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। कमरा, पोल्टू की आंखों में आंसू और वह पल जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही होती। वह घबराकर खुद से सवाल करती है कि क्या सच में वह सब हुआ था या यह सिर्फ नशे का असर था। दूसरी तरफ पोल्टू रात भर सो नहीं पाता। शर्म, पछतावा और डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। वह जानता है कि जो हुआ वह गलत था, चाहे इरादे भावनात्मक ही क्यों न रहे हों। वह तय करता है कि अब और चुप नहीं रहेगा और पारो से सच बोलेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इधर ठाकुर जी का गुस्सा और सदमा दोनों चरम पर होते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा हो गया है। वह पारो को बुलाती हैं, लेकिन पारो की हालत देखकर उन्हें पहली बार शक होता है कि शायद पूरी सच्चाई कुछ और ही है। उसी समय अहाना आगे बढ़कर हिम्मत जुटाती है और ठाकुर जी को बताती है कि पिछली रात सब कुछ सामान्य नहीं था। वह इशारों में पुजारिनी की चाल और नशे की बात कह देती है। यह सुनकर ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि जिन हालातों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनके पीछे कोई और ही साजिश थी। दूसरी ओर अर्जुन चुपचाप पुजारिनी की बातों को जोड़ने लगता है। रॉ गॉ एजेंट, सीक्रेट मिशन और आखिरी पर्सनल टास्क, सब कुछ अब उसे नए मायने देता है। उसे समझ आने लगता है कि पुजारिनी का मकसद सिर्फ देश का मिशन नहीं था, बल्कि पोल्टू और पारो की अधूरी कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाना भी था। उसी वक्त पोल्टू पारो के सामने आकर टूटे हुए शब्दों में माफी मांगता है और कहता है कि उसने कभी जानबूझकर उसे दर्द नहीं दिया, लेकिन अपनी चुप्पी और कमजोरी से सबसे बड़ी गलती कर दी। पारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार गुस्से से ज्यादा उलझन होती है। एपिसोड का अंत एक नए ट्विस्ट के साथ होता है। दूर कहीं एक सीक्रेट लोकेशन पर पुजारिनी अपना फोन ऑन करती है और एक आखिरी रिपोर्ट सबमिट करती है। सामने स्क्रीन पर लिखा आता है, मिशन क्लोज्ड सक्सेसफुली। वह हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाती है कि कुछ रिश्तों को जोड़ने के लिए सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। कैमरा स्लो मोशन में उसके चेहरे से हटकर पोल्टू और पारो पर जाता है, जो एक दूसरे को देखकर यह तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या वे अपने टूटे रिश्ते को एक नई शुरुआत दे पाएंगे। सवाल वही रहता है, क्या यह सिर्फ एक मजबूरी थी या किस्मत का इशारा। अगला एपिसोड इन रिश्तों की असली परीक्षा लेकर आने वाला है। अगले एपिसोड में कहानी और गहराती जाती है। पारो अब पूरी तरह होश में होती है और बीती रात की धुंधली यादें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत था। उसकी मर्जी, उसकी समझ, सब किसी और के हाथ में थे। वह खुद को कमजोर महसूस करती है, लेकिन उसी कमजोरी के बीच उसके भीतर एक सवाल जन्म लेता है कि क्या उसकी भावनाएं भी सिर्फ नशे का असर थीं या दिल में दबी हुई सच्चाई। वह पोल्टू से दूरी बना लेती है और साफ कह देती है कि उसे वक्त चाहिए, क्योंकि भरोसा एक रात में नहीं टूटता, लेकिन एक रात में ही बन भी नहीं जाता। पोल्टू के लिए यह वक्त सबसे कठिन होता है। वह खुद को दोषी मानता है और पहली बार अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनका सामना करने का फैसला करता है। वह ठाकुर जी के सामने जाकर सच स्वीकार करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेता है। ठाकुर जी सख्त जरूर होती हैं, लेकिन पोल्टू की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर उनका दिल भी पिघलने लगता है। वह यह समझने लगती हैं कि रिश्ते सिर्फ नियमों से नहीं, समझ और जिम्मेदारी से चलते हैं। इधर अहाना को अपराध बोध सताने लगता है। उसे लगता है कि उसने पारो को सच बताए बिना उसे एक ऐसे हालात में धकेल दिया जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। वह पारो से माफी मांगती है और पहली बार दोनों के बीच एक ईमानदार बातचीत होती है। पारो टूटे मन से कहती है कि वह किसी को दोष नहीं देना चाहती, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। अहाना यह सुनकर चुप हो जाती है,
क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पारो अब वही नहीं रही जो सबकी बात मान लिया करती थी। एपिसोड के आखिरी सीन में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अर्जुन को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है, ट्रथ ऑलवेज कम्स विद अ प्राइज, बी रेडी। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैमरा धीरे धीरे उस फोन से हटकर एक अंधेरी जगह पर जाता है जहां पुजारिनी किसी फाइल को बंद करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि कुछ मिशन खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होते। सवाल अब और भी बड़े हो जाते हैं। क्या पुजारिनी सच में हमेशा के लिए जा चुकी है या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? क्या पारो और पोल्टू अपने रिश्ते को नए सिरे से समझ पाएंगे या यह कहानी एक और टूटन की ओर बढ़ रही है? अगला एपिसोड इन सवालों के और भी चौंकाने वाले जवाब लेकर आएगा। यह रही आपकी स्क्रिप्ट का पैराग्राफ फॉर्म में रीराइट किया गया संस्करण, कहानी और भावनाओं को बनाए रखते हुए। पुजारिनी पोल्टू और पारो को दोबारा एक करने के लिए एक खतरनाक लेकिन सोचा समझा प्लान बनाती है। वह दोनों के खाने में नशे की गोली मिलाकर अपनी मां के घर जाने की तैयारी करती है ताकि उसका प्लान बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। उसकी चाल कामयाब होती है क्योंकि नशे के असर में पोल्टू पारो को अपने कमरे में ले जाता है और भावनाओं के ज्वार में आकर उसे किस कर लेता है। लेकिन उसी पल ठाकुर जी उन्हें इस हालत में देख लेती हैं और सन्न रह जाती हैं। कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब अहाना चेहरे पर तनाव आतीगी आंखों में डर और आवाज में सख्ती लिए पारोदी के सामने खड़ी होती है। वह गंभीर लहजे में पारो से कहती है कि अगर उस रात पोल्टू उसे अपने कमरे में ले जाने आए तो वह कोई सवाल न करे और चुपचाप उसके साथ चली जाए। यह सुनकर पारो घबरा जाती है और पुजारिनी के खतरनाक स्वभाव का हवाला देती है। लेकिन अहाना उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार पुजारिनी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि पिछली रात उसने पोल्टू को बुरी तरह अपमानित किया था। इसी बीच अहाना और अर्जुन छुपकर बात करते हैं। अहाना गुस्से और डर में अर्जुन को बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि पुजारिनी ने पोल्टू पर बंदूक तान दी थी। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह जाता है और दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुजारिनी कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक स्पाई हो सकती है। वे पुलिस को बताने का प्लान बनाते हैं लेकिन डर भी सताता है कि अगर पुजारिनी को इसकी भनक लग गई तो अंजाम क्या होगा। उधर पुजारिनी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ सब कुछ जानती हुई नजर आती है। वह मन ही मन सोचती है कि मिशन लगभग पूरा हो चुका है, बस जाने से पहले एक आखिरी काम बाकी है। वह एक एन्क्रिप्टेड कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजती है कि मिशन जल्द खत्म होने वाला है और एक पर्सनल टास्क अभी बाकी है। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आ जाती है जब वह सोचती है कि पोल्टू और पारो को अलग नहीं रहना चाहिए। रात होते ही पुजारिनी अपनी मां के घर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जाने से पहले किचन में जाकर जूस में नशे की गोली मिला देती है और मीठे लहजे में पारो को पिला देती है। पारो बिना शक किए जूस पी लेती है और थोड़ी देर में नशे के असर में आ जाती है। तभी पोल्टू आता है और नर्वस आवाज में उसे अपने साथ चलने को कहता है। अहाना की बात याद कर पारो कोई सवाल नहीं करती और लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल देती है। कमरे में पहुंचकर नशे में डूबी पारो पोल्टू को अपना पति समझ बैठती है और भावुक होकर उससे सवाल करती है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया था। पोल्टू घबरा जाता है, खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार अपनी गलती मानते हुए रो पड़ता है और माफी मांगता है। भावनाओं के उसी कमजोर पल में वह खुद पर काबू खो देता है और पारो को किस कर लेता है। उसी वक्त ठाकुर जी खिड़की के पास आकर यह सब देख लेती हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगली सुबह घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है और इंस्पेक्टर पुजारिनी को गिरफ्तार करने आता है। पुजारिनी